सो हेलो एवरीवन, मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि कब मेरी छुट्टियां पड़े और कब मैं वीडियो बनाऊं। तो आज वो आ चुका है दिन। आज है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियस, और लास्ट टॉपिक हमारा सेल वाले चैप्टर का। जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसका नाम दिया गया सबसे पहले क्रोमेटिन, ये नाम दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये हमारे दोनों साइंटिस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिए इनका नाम। ठीक है, और अब बताते हैं हम इंटरफेज न्यूक्लियस जो होता है। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है, अब तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि सेल डिवीजन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है जो डिवाइड करने से पहले का न्यूक्लियस होता है। उसमें पता है क्या होता है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो अपना साइज इंक्रीज करता है, साइज बढ़ाता जाता है, मतलब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है। जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है तो हम सब्जियां काट के रख रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, वैसे ही वो प्रिपरेटरी फेज है एक टाइप का। इसमें न्यूक्लियस अपना साइज बढ़ा रहा होता है, अपने एंजाइम और प्रोटीन्स को कलेक्ट कर रहा होता है ताकि वो डिवीजन के टाइम पे यूज कर सके। ओके, अब जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इसके अंदर काफी सारे स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई, जिन्हें न्यूक्लियोलस से जो है ये डिराइव हुआ है, न्यूक्लियोलाई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हाई पावर के माइक्रोस्कोप है, उनसे हम देख पाए कि जो न्यूक्लियस है उसमें दो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियस, टू मेम्ब्रेन्स है न्यूक्लियस के अंदर, और इनके बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो है वह सीधा डायरेक्ट एक गोल नहीं होता है, बीच बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट है जिससे कि जो प्रोटीन और आरएनए है वो अंदर या फिर बाहर जा सकता है। ठीक है, बट जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना आउटर वाली, ये कंटिन्यूअस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यानी अगर तुमने फोटो देखा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा 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 होता है, वो अटैच्ड रहता है हमारी जो आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस है उसके साथ। ठीक है, और इस पे कई सारे न्यूक्लियर पोर, राइबोसोम्स भी अटैच रहते हैं। सॉरी, न्यूक्लियर पोर कह रही हूँ, राइबोसोम्स अटैच रहते हैं क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूस रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो राइबोसोम्स होते ही हैं। ठीक है, तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कंटिन्यूस होता है तो इसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर पोर है ये मैंने ये तो बता ही दिया, दोनों डायरेक्शन में ये सप्लाई करता है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी।